नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। प्रतिमा आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साल 2021 में शुक्र प्रदोष व्रत 9 अप्रैल 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और क्या है कथा व महत्व। साथ ही शुक्र प्रदोष के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें एक सरल उपाय। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत एवं एकादशी व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। प्रदोष व्रत की पूजन विधि के अनुसार त्रयोदशी के दिन प्रतीक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर एक चौकी ले, उस पर गंगा जल की छींटे डालें। उसके बाद उस पर सफेद या बादामी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद चौकी पर भगवान शंकर की प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करें। इसके पश्चात भगवान शंकर को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें सफेद फूलों की माला अर्पित करें। उसके बाद धूप और अगरबत्ती दिखाएं। साथ ही एक दीपक जलाएं। फिर आसन पर बैठ जाएं और भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके पश्चात प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ें या सुने। इसके पश्चात शिव स्तुति या शिव स्रोत या शिव चालीसा का पाठ करें। शिव मंत्रों का जाप करें। भगवान शंकर को खीर का भोग लगाएं। पूरा दिन व्रत रखें, अन्न ग्रहण न करें। आप चाहें तो एक बार फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय एक बार फिर से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत का फल प्रदोष काल में किए गए पूजा के बाद ही प्राप्त होता है। चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत साल 2021 में 9 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 9 अप्रैल की सुबह 3:15 पर, समाप्ति होगी 10 अप्रैल की सुबह 4:27 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 9 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को शाम के 6:43 से रात के 8:59 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 16 मिनट की। शुक्र प्रदोष के दिन आप भगवान शंकर के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप इस प्रकार करें मां लक्ष्मी की पूजा। सायकाल के समय मां लक्ष्मी की पूजन करें। इसके लिए एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति या उनके चित्र को स्थापित करें। चौकी के दोनों ओर मिट्टी के कलश में मिश्री भरकर रखें। पंचफल, मेवे, मिष्ठान आदि से पूजा संपन्न करें। दूसरे दिन मिट्टी के कलश किसी योग ब्राह्मण को दान में दें। साथ ही आज के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त के 51 पाठ करके मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। दूसरे दिन 7 कन्याओं को खीर खिलाकर पूजन संपन्न करें। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, जबकि धनिक पुत्र का विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा।
जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि उसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी घोर कष्ट नष्ट हो गए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।